फुप्पो दवा भी खानी है ना नाश्ते के बाद। बहुत खा लिया मैंने, उससे और नहीं खाया जा रहा। फुप्पो अच्छा चले दे, मुझे ये बताएं कि आपको मालिश से आराम आया था ना, कोई फर्क पड़ा था? हाँ बेटा, बहुत अच्छी नींद आई मुझे माशाल्लाह। बस ठीक है, आज मैं फिर आपके पैर की मालिश कर दूंगी, आपको और आराम आ जाएगा, देखना। क्यों, यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुम? नहीं बिल्कुल भी नहीं, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं कोई यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। ज़ारा बेटा, अब तुम मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो। तुम जाओ यूनिवर्सिटी, अपनी पढ़ाई का क्यों नुकसान करोगी? लेकिन फुप्पो सर, मुझे भी नाश्ता मिल सकता है प्लीज? हाँ, इनफैक्ट मैंने आज तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है, अंडा पराठा। तुम्हें पसंद है ना, मैं लगाती हूँ। वाह भाई, ये तो एक ही दिन में ट्रेन हो गई। अच्छी बात है ना, जब इस घर में आ जाएगी तो इसे पहले से सब कुछ पता होगा। अच्छा आदि बेटा, जब जाना ना ऑफिस तो इससे यूनिवर्सिटी छोड़ देना। अरे मैं आपको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं यहाँ पे? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, ज़ारा की मालिशों ने और दवाओं ने ना मुझे इतना कर दिया कि मैं आराम से गुजारा कर लूंगी दिन भर। इसकी छुट्टी नहीं करानी तुमने। आप अभी तक वही बात कह रही हैं, मैं कहीं नहीं जा रही। चलो नाश्ता लगा दिए, कर लो जाके। थैंक यू। अच्छा, नाश्ते के बाद मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूँ, मगर तुम वापस कैसा आओगी? जैसे हमेशा से आती हूँ, ऑटो से। लेकिन पुप्पो, अगर आप मुझे यूनिवर्सिटी भेज रही हैं तो मेरी एक शर्त है। मैं इस बिस्तर से भी नहीं हिलूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, कोई काम नहीं करूंगी। वादा? पक्का वादा। तुम नाश्ता कर लो, फिर मैं बैग वगैरह अपना बना लूं तो चलते हैं। मैं नाश्ता करूं? तुम रेडी हो मेरा साथ? हाँ, छोड़ देता हूं। आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं फिर यूनिवर्सिटी के लिए जाती हूँ। कैसी प्यारी बच्ची है, इसके आने से मेरे घर में कैसी रौनक आ गई। जब ये हमेशा के लिए यहाँ आ जाएगी तो इस घर को तो जन्नत बना देगी इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहिए कैसे फ़ोन किया, खैरियत है ना? मसरूफ़ तो नहीं हो? कुछ मशवरा करना था। ऑफिस में तो मसरूफियत रहती है अदील भाई, आप बताएं क्या मशवरा करना था आपने? मेरे ऑफिस आ सकते हो? जी जी, क्यों नहीं अदील भाई, आ जाऊंगा। अच्छा, किस वक्त तक आ सकते हो? आपके लिए वक्त की कोई कैद नहीं, इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम आ जाओ। अदील भाई को मुझसे क्या बात कर दी? हेलो ज़ारा, कहाँ गायब हैं आप? तो मैं गायब हूँ? खुद कहाँ गायब हो एक हफ्ते से? ऑल गुड? सब कुछ ठीक, आप सुनाएं? मुझे लगा था कि तुम कहीं बीमार हो गए हो। बड़ी बेमुरब्बत हैं आप। यानी आपको लगा कि मैं बीमार हूँ, तब भी आपने ना मुझे कॉल करके पूछा ना मैसेज करके पूछा। ये दोस्ती आपकी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा फैमिली के साथ बिजी थी, बहनोई आए हुए हैं घर पे, और फिर फूफो गिर गई, उनके पाँव पे मोच आ गई, तो बस उनका ख्याल वगैरह रखने में लगी रही, टाइम ही नहीं मिला फोन देखने का, पूछने का। इसका मतलब है आप तो बहुत मसरूफ थी। चले, आपको माफ किया और बोले। शुक्रिया शुक्रिया। तुम बताओ, तुम कहाँ थे भाई एक हफ्ते से? वो मेरे एक फ्रेंड की शादी थी आउट ऑफ सिटी, और वो अटेंड करने गया हुआ था। शादियां अटेंड की जा रही हो, मेरे सामने एक्टिंग कर रहे हो, बीमार होता और आपने नहीं पूछा। आप भी अजीब, यानी आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए बीमार होना पड़ेगा? तुम भी अजीब हो, तुम्हें पता है?
कभी कभी बहुत अजीब बातें करते हो, मुझे लगता है कि कुछ कहना चाहते हो। वक्त आने पर आपको सब कुछ समझ आता है। ठीक है भाई, अभी फिलहाल मेरा वक्त हो रहा है क्लास का, मैं चलती हूँ, क्लास के बाद मिलती हूँ। ठीक है, तुम्हें आने? मैं जरा चलो डन है, बाय, सी यू। वक्त आने पर आपको मेरी सारी बातें समझ आ जाएंगी। तुम भी हैरान हो रहे होगे कि मैंने तुम्हें इमरजेंसी में क्यों बुलाया। नहीं अदील भाई, यकीनन कोई ज़रूरी बात होगी। मैंने तुमसे एक मशवरा करना। जी जी बताइए, कैसा मशवरा? ये देखो, ये लड़का कैसा रहेगा? देखने में तो अच्छा है, लेकिन आप मुझे ये तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं? दरअसल ये मेरा एक दोस्त है, असद उसका बेटा है, और असद ने अपने बेटे के लिए ज़ारा का रिश्ता मांगा है। अच्छी फैमिली है, मैं समझता हूँ अगर यहाँ रिश्ता हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तुम ज़ारा से बात करो, ज़ारा मेरी बात तो मानेगी नहीं। अदील भाई, ज़ारा के लिए एक रिश्ता मेरे पास भी है, उसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। आज इत्तेफाक से टाइम मिल गया। कौन है वो लड़का? आई एम श्योर कि तुमने ज़ारा के लिए अच्छा लड़का ही तलाश किया हुआ। हादी। हादी? अपना हादी? जी, हादी और ज़ारा एक दूसरे को पसंद करते हैं, और सलमा की भी ये ख्वाहिश है कि वो ज़ारा को अपनी बहू बनाए। आप बाप हैं और आपकी रजामंदी बहुत ज़रूरी है। भाई ये तो बहुत खुशी की बात है। हादी बहुत अच्छा लड़का है और मुझे अपनी बेटी की पसंद पे कोई एतराज नहीं है। तुम सलमा को मेरी तरफ से हाँ कह दो। हाँ मेहरू। हेलो अम्मा। कल से तुम्हें फोन करने का सोच रही हूँ, मगर क्या करूँ, कमबख्त टाइम ही नहीं मिल रहा। अभी भी बर्तन धोकर आ रही हूँ। खैर छोड़ो, तुम बताओ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तो ठीक हूँ अम्मा, मगर आप मुझे ये बताएं कि ये घर के काम आप क्यों कर रही हैं? अपनी उस लाडली को क्यों बिठाया हुआ आराम करने के लिए? उससे करवाए ना सारे काम। अरे वो हो तो उससे करवाऊं ना काम। वो तो ऐसी सलमा के घर जाकर बैठी है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। 1 हफ्ता हो गया उसे पूरा। तो जाहिर है उसे मौका जो मिल गया खुल के हादी से मिलने का, अब क्यों फिक्र करेगी आपकी? बकवास बंद करो। वो कहाँ जा रही थी? तुमने ही कहा था उसे ले जाने को। हाँ तो अब ये भी तो नहीं कहा था ना कि वो वहां जाके बैठ ही जाए। अरे वो बेचारी क्या करती, अब तुम्हारे अब्बा ही अड़ गए थे सलमा की तरफ छोड़ने पर, तो वो रुक गई। अरे वाह माँ, हाँ ज़ारा आपको बहुत बेचारी लगने लगी है, जो उसकी इतनी हिमायत कर रही है। आप तो बड़ा कहा करती थी मैंने उससे अपने सारे बदले लेने हैं, नौकरानी बना के रखना है। क्या अब रहम आ गए अपनी चहीती पर? तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करती, उसके सारे गुनाह माफ करके उसका घर बसा दें हादी के साथ? अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है उसका ब्याह रचाने का, और ज़ारा की भी इतनी मजाल नहीं कि मेरे साफ इनकार करने के बावजूद भी वो हादी का नाम ले।